हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। यह वीडियो कक्षा 10th के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सभी एग्जामों में अति महत्वपूर्ण होगी। कक्षा 10th के विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक्स है समंजन क्षमता एवं नेत्र दृष्टि दोष। तो देखते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो समंजन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की क्या होती है? फोकस दूरी में, फोकस दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी में समायोजन करना, फोकस दूरी में समायोजन करना क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। तो क्या होता है समंजन क्षमता के अंदर? क्या होता है, जैसे कोई वस्तु से प्रकाश लौटकर हमारी आंख अभिनेत्र लेंस पर जाता है। अभिनेत्र लेंस उस वस्तु की दूरी के हिसाब से अपनी फोकस दूरी में क्या करता है? परिवर्तन करता है। यही उसकी क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। वस्तु के हिसाब से क्या करता है अभिनेत्र लेंस? वस्तु की दूरी के हिसाब से, प्रकाश के हिसाब से, प्रकाश के परावर्तन के हिसाब से क्या करता है? अपनी फोकस दूरी में समायोजन कर लेता है, और समायोजन करने की प्रक्रिया समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखो अभिनेत्र लेंस होता क्या है। देखो तो अभिनेत्र लेंस क्या है? तो अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीबद्ध पदार्थ का बना होता है। रेशेदार जेली पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता त्रिज्या में, इसकी किसकी? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में पश्चिमावी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। मतलब पश्चिमावी पेशियां होती हैं जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन कर देती हैं। जिससे क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे क्या होगा? अभिनेत्र लेंस की वक्रता में त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होगा। जब पेशियां शिथिल होती हैं, पेशियां क्या होती हैं? शिथिल, फैलती हैं। पेशियां फैलती हैं तो अभिनेत्र लेंस क्या होता है? पतला हो जाता है। अभिनेत्र लेंस भी क्या होता है? पतला हो जाता है। जैसे 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 अभिनेत्र लेंस की क्या होती हैं? पेशियां फैलती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार उसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जैसे क्या होगा? उसकी पेशियां क्या होंगी? दूर रखी, कोई वस्तु दूर रखी है तो दूर रखी होगी तो क्या होगा? हमारे अभिनेत्र लेंस की क्या होती है? पेशियां शिथिल, फैलेंगी तो क्या होगा? अभिनेत्र लेंस क्या होगा? पतला हो जाएगा। पतला होने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो हम क्या होगा? दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जब आँख के निकट रखी वस्तुओं को देखते हैं, जो वस्तु क्या है? आँख के नज़दीक है, पास में है, तो उनको देखते हैं, तब पश्चिमावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। पास जब कोई वस्तु पास रखी है उसको हम देख रहे हैं तो हमारी क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की क्या होती है? पेशियां हैं वो क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं। अभिनेत्र लेंस की क्या होती है? पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे क्या होगी? पेशियां सिकुड़ेंगी तो अभिनेत्र लेंस होगा वो चौड़ा होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन होगा। वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी और वक्रता त्रिज्या बढ़ने से अभिनेत्र लेंस क्या होगा? जो अभिनेत्र लेंस है, जो हमारा क्या होगा? नेत्र आँख आई लेंस है वो मोटा हो जाता है, और मोटा होने से अभिनेत्र लेंस मोटा होगा तो क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। अभिनेत्र लेंस क्या होगा? मोटे होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हमें निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे क्या होगा? लेंस मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी। फोकस दूरी घटेगी तो क्या होगा? पास रखी वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नेक्स्ट है, अब देखो समंजन क्षमता के बारे में होगा ये। तो अब समंजन क्षमता में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है निकटतम बिंदु, एक होता है दूरस्थ बिंदु। आंख अभिनेत्र लेंस का एक निकटतम बिंदु होता है, एक दूरस्थ बिंदु होता है। निकटतम बिंदु 25 मिनिमम, निकटतम बिंदु की मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि दूरस्थ बिंदु की मैक्सिमम दूरी अनंत होती है। अब देखो किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए नेत्रों से कम दूरी
किसी वस्तु को नेत्रों से स्पष्ट देखने के लिए नेत्रों से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है और उसे निकटतम बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य मनुष्य के लिए निकटतम बिंदु की आँख से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। देखो निकटतम बिंदु क्या होता है? तो आँख का निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर मतलब हमारी जो वस्तु है जो आँख से अभिनेत्र लेंस से कम 25 मीटर दूरी पर होनी चाहिए। मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होगी तो हमको क्या होगा? आंखों में तनाव होगा, देखने में परेशानी होगी, वस्तु धुंधली दिखाई देगी। तो इसलिए कम से कम वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु होगी तो स्पष्ट रूप से सुस्पष्ट वस्तु हमको साफ दिखाई देगी। किससे? निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होगा तो वस्तु हमको निकटतम या स्पष्ट दिखाई देगी। एक होता है दूसरा दूरस्थ बिंदु। तो आँख का दूरस्थ बिंदु क्या होता है? दूरस्थ बिंदु होता है वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, हमें स्पष्ट नेत्र से स्पष्ट देख सकता है, अभिनेत्र लेंस का दूरस्थ बिंदु कहलाता है। और एक सामान्य व्यक्ति का दूरस्थ बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट या अनंत होता है। एक व्यक्ति का दूरस्थ बिंदु अनंत होता है। एक व्यक्ति कितनी दूर अनंत पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से दे सकता है। और मिनिमम निकटतम बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति के नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को भी स्पष्ट रूप से दे सकता है। और निकटतम बिंदु और दूरस्थ बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? दृष्टिपरास कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टिपरास कहलाती है। तो नोट देखो, एक सामान्य व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से और अनंत पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट दे सकता है। कम से कम 25 सेंटीमीटर और अनंत पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये व्यक्ति का होता है स्पष्ट रूप से देख सकता है। कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनंत पर रखी वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से दे सकता है। यदि वस्तु क्या है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो व्यक्ति का नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर होता है। नियर पॉइंट निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और फार बिंदु या दूरस्थ बिंदु होता है अनंत या इनफाइनाइट होता है। एक व्यक्ति का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु होता है जो अनंत या इनफाइनाइट होता है। अब आती है ये हो गई समंजन क्षमता और उसके निकटतम बिंदु और दूरस्थ बिंदु के बारे में जानकारी। अब देखो, अब आते हैं दृष्टि दोष। व्यक्ति के नेत्र अभिनेत्र लेंस में कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं, उनका संशोधन कैसे होता है। तो देखो क्या है दृष्टि दोष क्या होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों में क्या होता है? लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे उसकी समंजन क्षमता कम होती है। जिससे उसकी क्या होती है? समंजन क्षमता कम होने से समंजन क्षमता चोट लगने से भी होती है। नेत्रों पर अत्यधिक तनाव आदि अनेक कारणों से नेत्रों की, ये मित्र नहीं है, ये क्या है? नेत्रों की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है एवं नेत्र लेंस की पारदर्शिता भी खत्म हो जाती है। जो नेत्रों की क्या होती है? पारदर्शिता। नेत्र क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी होने के स्थान पर क्या होते हैं? धुंधले एवं दूधिया सफेद रंग के हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? आंखों में दृष्टि दोष होता है, हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से या साफ दिखाई नहीं देती हैं। ये होगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कब होते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। व्यक्ति में क्या होता है? जन्म से नहीं होते हैं। व्यक्ति में क्या होती है? जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती आती है व्यक्ति में क्या होते हैं? दृष्टि दोष होना प्रारंभ हो जाता है। तो फर्स्ट दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या है? इसमें क्या है? ये नाम का उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है तो इसमें क्या होगा? व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। देखो, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये क्या हो गया? इसकी डेफिनेशन हो गई, सामान्य डेफिनेशन हो गई। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या कारण होता है? देखो, फर्स्ट है इस प्रकार के दृष्टि दोष में व्यक्ति की आँख का दूरस्थ बिंदु अनंत पर ना होकर कुछ मीटर दूरी पर होता है। देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति का जो क्या दूरस्थ बिंदु है वो अनंत पर होना चाहिए। अनंत पर ना होकर वह क्या होता है? कुछ दूरी पर आ जाता है, अर्थात व्यक्ति अनंत पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है। ये कारण है
कि उसका व्यक्ति का क्या है, दूरस्थ बिंदु अनंत पर होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट नहीं होकर क्या क्या होता है, वह अभिनेत लेंस से कुछ मीटर दूरी पर होता है, जिससे व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यदि अभिनेत लेंस की दूरस्थ बिंदु निकट अनंत पर होगा तो वस्तु को स्पष्ट दिखाई देगी। यदि अभिनेत लेंस का दूरस्थ बिंदु कुछ मीटर दूरी पर होगा तो वस्तुओं को स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इस दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व अथवा निकट बनता है, रेटिना से पहले या रेटिना के निकट बनता है। इसमें क्या होता है, यदि इस दोष में क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति में क्या होता है, प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पूर्व निकट बनता है, जबकि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, जबकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से पूर्व या निकट बन रहा है। इस कारण क्या होता है, व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है, जिस कारण व्यक्ति में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। कारण क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, अभिनेत्र लेंस होता है उसकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है, और नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। गोल की जगह क्या होता है, नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाता है। इसका उपचार क्या है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं, इसका निवारण हेतु यदि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। उस व्यक्ति को क्या होता है, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, जिसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि पास की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नोट क्या है, दृष्टि भ्रष्ट क्या होती है, देखो निकटतम बिंदु और एवं दूरस्थ बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, दृष्टि परास कहलाती है। नेक्स्ट देखो चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको, किसको, निकट दृष्टि दोष को। देखो ये चित्र है, ये क्या है, चित्र है। देखो ये व्यक्ति का क्या है, अभिनेत्र लेंस है, ये व्यक्ति का क्या है, अभिनेत्र लेंस। अब देखो निकट दृष्टि दोष का दूर बिंदु है। अब देखो इस व्यक्ति को ये वाला ये बिंदु है, प्रतिबिंब यहाँ ये क्या है, रेटिना है, व्यक्ति को प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था, जबकि यहाँ नहीं बनकर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो निकट दृष्टि, देखो व्यक्ति का प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था, जबकि यहाँ ना बनकर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस वाले देखो तीनों किरण, तीनों प्रकाश किरण कहाँ मिल रही हैं, बीच वाले बिंदु को यहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति को क्या हो रहा है, यहाँ रेटिना है, ये बिंदु है जो गोल बिंदु है, ये क्या है, रेटिना है, प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनना चाहिए था, इस बिंदु पर ना बनकर प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से पूर्व यहाँ बन रहा है, इस बिंदु पर बन रहा है। तो व्यक्ति में क्या हो रहा है, निकट दृष्टि दोष हो रहा है, जबकि प्रतिबिंब रेटिना बनना चाहिए था, प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पूर्व बन रहा है, इसलिए व्यक्ति को क्या है, निकट दृष्टि दोष हो रहा है। और दूर, इसको क्या होता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। जब तक बिंदु दूरस्थ बिंदु अनंत पर नहीं होगा तो वस्तु क्या होगा, हमको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखो इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, देखो ये अवतल लेंस है, क्या है, देखो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करने पर क्या होता है, जैसे ही अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, जो प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगी, प्रतिबिंब क्या बनाएंगे, रेटिना पर बनाएंगी। इसमें देखो अवतल लेंस का उपयोग किया गया है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस है, ये वाला है अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है, किनारों से मोटा, बीच में पतला होता है, बीच में धसा हुआ होता है, ये होगा निकट दृष्टि दोष। मैं ऐसा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया हो, यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद आता है दूरदृष्टि दोष। देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट दे सकता है, दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट दे सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है वह व्यक्ति है किसकी, निकट की वस्तु, दूर व्यक्तियों को तो स्पष्ट देख रहा है, मतलब इसमें नाम का उल्टा है। यदि व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो वह व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख रहा है, जबकि निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, मतलब व्यक्ति का अभिनेत्र लेंस का मिनिमम बिंदु है, निकटतम बिंदु है वो कितना होना चाहिए था, निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 25 सेंटीमीटर से व्यक्ति क्या होता है, निकटतम बिंदु दूर हो जाता है और अधिक हो जाता है 25 सेंटीमीटर से, जिसके कारण व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब देख नहीं पाता है। अभिनेत्र लेंस होती है, अभिनेत्र लेंस की क्या होती है, वक्रता किसमें होती है, फोकस दूरी क्या होती है, अधिक हो जाती है। फोकस दूरी अधिक होने के कारण क्या इसकी क्या होता है, फोकस दूरी अधिक होने के कारण उसका क्या होता है, निकटतम बिंदु अधिक हो जाता है। इस दोष में व्यक्ति
वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे या दूर बनता है। इस दोष में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे या रेटिना के दूर बनता है, रेटिना से दूर बनता है, जबकि प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, जबकि रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर या उसके पीछे बनता है। अब देखो दूरदृष्टि दोष के कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, फोकस दूरी बढ़ जाती है अभिनेत्र लेंस की। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, लंबा हो जाता है, इसमें क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। उपचार, इसका क्या उपचार क्या है, इस दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। देखो दूरदृष्टि दोष को चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो चित्र देखो इसका, अब देखो ये फर्स्ट वाला है। अब देखो यदि इसमें देखो ये अभिनेत्र लेंस है, ये वाला क्या है, अभिनेत्र लेंस है, और प्रतिबिंब खा बनना चाहिए, ये क्या है, रेटिना, मतलब जिसकी स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। अब व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो रेटिना से दूर बन रहा है, रेटिना से क्या बन रहा है, दूर, या उसके रेटिना के पीछे बन रहा है, जबकि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, इस बिंदु पर बनना चाहिए था, इस वाले बिंदु पर बनना चाहिए था, इस वाले बिंदु पर, जबकि इस वाले बिंदु पर ना बनकर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से दूर या रेटिना से पीछे बन रहा है, तो व्यक्ति को क्या है, दूरदृष्टि दोष है। अब इस दोष के निवारण हेतु क्या करते हैं, इस दोष के निवारण में देखो व्यक्ति को क्या लगाया है, उत्तल लेंस का चश्मा लगाया गया है, इसमें व्यक्ति को उत्तल लेंस दिखाया गया है। देखो यदि व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बन जाएगा, प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना पर बनेगा, जिससे व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। क्या होगा, जिस व्यक्ति को क्या होगा, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जिस क्या होगा, व्यक्ति को क्या होगा, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। क्या होगा, निकट की वस्तु, जिसको क्या होगा, उत्तल लेंस का चश्मा लगाने से, किसका, उत्तल लेंस का चश्मा लगाने से व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। ये होगा निकट दृष्टि व दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस एवं मांसपेशियों का लचीलापन कम होने से नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है और व्यक्ति की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई का अनुभव करता है। देखो आयु बढ़ने से क्या होता है, मांसपेशियों में लचीलापन कम होने से व्यक्ति का निकटतम बिंदु है वो दूर हट जाता है, दूर चला जाता है, और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट देखने में क्या होती है, कठिनाई का अनुभव होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट एवं दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं, उसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और कौन सा, दूरदृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। थोड़े थोड़े दोनों प्रकार के निकट दृष्टि दोष भी होता है, इसको जरा दृष्टि वो दूरदृष्टि दोष हो जाता है, जिससे इसको ना तो दूर की वस्तु ना ही इसको पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए इसका उपचार क्या करते हैं, इसके उपचार के लिए व्यक्ति को द्विफक्षीय लेंस, बाईफोक्सल लेंस या अवतल या उत्तल दोनों लेंसों का एक साथ उपयोग किया जाता है, या द्विफक्षीय लेंस का उपयोग होता है, या एक साथ उसको अवतल या उत्तल दोनों लेंस लगाकर उसके उत्तल अवतल दोनों लेंसों को चश्मा लगाकर इस रोग से इसको व्यक्ति को क्या होती है, उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है मोतियाबिंद। क्या होता है, देखो मोतियाबिंद भी एक प्रकार का दोष है। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूध या तथा धुंधला हो जाता है, बिल्कुल दूध जैसा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, धुंधला हो जाता है, जिस कारण से प्रकाश का परावर्तन करने लगता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या होता है इसमें, जैसे अभिनेत्र लेंस से होता है, दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन करने लगता है, प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं करता, अभिनेत्र लेंस से अंदर प्रवेश नहीं करता और ना इसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने की बजाय क्या करता है, प्रकाश का वापस परावर्तन कर देता है, जिससे वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद हटाने पर या नेत्र लेंस को निकाल देने से व्यक्ति को मोटा व गहरे रंग का काला चश्मा लगाना पड़ता है। इस दोष में क्या होता है, शल्य चिकित्सा के द्वारा मोतियाबिंद को या अभिनेत्र लेंस को निकाल दिया जाता है, उसकी जगह व्यक्ति को काले या गहरे रंग का चश्मा लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, देख पाता है।
आधुनिक विधि में व्यक्ति को क्या क्या किया जाता है, तो आधुनिक विधि में व्यक्ति को इंट्राओक्युलर लेंस, ऑक्यूलर, इंट्राओक्युलर लेंस ये क्या है, कृत्रिम लेंस के द्वारा व्यक्ति का उपचार किया जाता है। व्यक्ति को कैसा मोतियाबिंद निकालकर उस जगह इंट्राओक्युलर लेंस लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति को मोतियाबिंद से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है। नेक्स्ट है दोस्त, नेक्स्ट कौन सा है, दृष्टि वैषम्य दोष। तो इस दोष में कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। ये दोष क्या होता है, कॉर्निया होती है, कॉर्निया आँख की कॉर्निया होती है, इसमें उसकी गोलाई में क्या होती है, अनियमितता आ जाती है। इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्या होती है, व्यक्ति को स्पष्ट रूप से क्या होती हैं, क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। देखो जैसे व्यक्ति को क्या है, ये क्षैतिज रेखाएं, ये क्या है, क्षैतिज रेखाएं, ये क्या है, सीधी हैं, हम इनको देख रहे हैं। व्यक्ति को ये क्षैतिज रेखा और स्पष्ट रेखा होती हैं, ये हमको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जबकि इनको देखने पर व्यक्ति कह सकता है बिल्कुल व्यक्ति को ये कीड़ी दिखाई देती हैं, इस तरह दिखाई देने लगती हैं ये। तो व्यक्ति को क्या होती हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए व्यक्ति को क्या आता है, दृष्टि वैषम्य दोष होता है। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं व्यक्ति को क्या होती हैं, सीधी ना देखकर थोड़ी तिरछी दिखाई देती हैं, जिससे व्यक्ति को दृष्टि वैषम्य दोष होता है। इस दोष के निवारण हेतु व्यक्ति को बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति इस दोष से मुक्त हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट एवं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें एवं कमेंट में हमें बताएं कि आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। ओके, थैंक यू।